तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 10। ये जो सैम्पल पेपर है ये 2019-20 का है और इस सैम्पल पेपर में टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड दोनों टर्म के क्वेश्चंस आंसर मौजूद हैं। तो हम लोग सिर्फ टर्म 2 के ही जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन 4 दिया है जो टर्म 2 का सिलेबस को फॉलो कर रहा है। दिया है क्वेश्चन, एन इज अ पर्सन हु एस्टेब्लिश अ बिजनेस और अ वेंचर दैट जनरेट्स सम वैल्यू टू द कस्टमर एंड प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम। यानी ये कौन सा इंसान या पर्सन है जो एक बिजनेस को सेटअप करता है और उस बिजनेस से वो कुछ प्रॉफिट कमाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, यानी किस इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है? तो इसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है। ये एक नंबर में आपके टर्म 2 एग्जाम में पूछ सकता है। नाउ टर्म 2 एग्जाम के लिए क्वेश्चन 10 दिया है, व्हाट आर द मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लेन एनी टू, यानी कौन कौन से मिथ होते हैं एंटरप्रेन्योर्स यानी बिजनेसमैन के बारे में, दो आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला मिथ है एंटरप्रेन्योर्स आर हाई रिस्क टेकर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। दूसरा जो मिथ है उनके बारे में वो है एंटरप्रेन्योर्स बिकम रिच एज दे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यानी ये भी कहा जाता है जो एंटरप्रेन्योर होते हैं जब वे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वे धनी बन जाते हैं। थर्ड दिया है, इसमें 2 पूछ रहा है बट इसमें 4 दे दिया है, ठीक है, ताकि आपको लर्न रहे। मैं बता देता हूँ आपको। एंटरप्रेन्योर्स आर जॉब होपर्स, यानी ऐसे लोग कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जॉब होपर्स होते हैं, बट जॉब होपर्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? जॉब क्रिएटर होते हैं। ये लोगों को जॉब देते हैं। 4 है एंटरप्रेन्योर्स हैव लिमिटेड डेडिकेशंस। कुछ लोग कहते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें कुछ ही मात्रा में डेडिकेशंस होता है, बट ऐसा नहीं होता है। उनके पास क्या होती है? बहुत ही ढेर सारी डेडिकेशंस होती हैं अपने काम के प्रति, तब जाकर वो सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ में। क्वेश्चन 11 देखते हैं। आप दिया है, लिस्ट डाउन एनी 4 फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ऐसे कौन से 4 फैक्टर हैं जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को क्या करता है? इफेक्ट करता है या कारण है उसका। पहला है डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा है अर्बनाइजेशन एंड चौथा है लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फोर्थ है ओवर ग्रेजिंग। यानी इसमें 4 पूछ रहा है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब होगा कि जो हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12 है, दिया गया है टर्म 2 के लिए, इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक। यानी कौन सा फंक्शंस है जो अगर बार बार आपको कोई भी कीबोर्ड का जो बटन है वो प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, या रिपीटेड काम करने पड़ते हैं, तो कौन सा फंक्शंस आप यूज करोगे जो उन सारे रिपीटेड टास्क को इग्नोर कर देगा? तो इसका आंसर है फिल्टर की। फिल्टर की का ऑप्शन जो होता है बेसिकली अगर आप यूज करते हो तो बार बार आपको जैसे कि कंट्रोल हो गया या शिफ्ट हो गया आपको प्रेस नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन DSL। DSL क्या होता है? DSL का फुल फॉर्म पहले जानते हैं। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। ये क्या करता है? हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है, यानी हमें ये अलाउ करता है इंटरनेट से जुड़ने में बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स और लोकल टेलीफोन नेटवर्क। किसके थ्रू? डिजिटल डेटा, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है? वायर होते हैं जो टेलीफोन नेटवर्क भी कहा जाता है इसको। तो क्या होता है? एक तरह का ये DSL एक सब्सक्राइबर लाइन होता है, ठीक है, जो हमें अलाउ करता है इंटरनेट से जुड़ने में। नेक्स्ट टर्म 2 एग्जाम के लिए, फीचर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द डेटा यूजिंग सम कंडीशंस ऑन कॉलम्स। यानी कौन सा फीचर है जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी कॉलम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लॉग, यानी लोग ब्लॉग को क्यों क्रिएट करते हैं? तो देखते हैं आंसर। अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल यूजर्स। यानी ये क्या होता है? एक तरह से
डिस्कशन स्टाइल, मतलब कि एक तरह से ब्लॉग जो होता है वहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं या अपने व्यूज़ को क्या करते हैं वहाँ पे लिखते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, आइडिया होते हैं, और उसको इंटरनेट पे पोस्ट होते हैं। तो ब्लॉग क्या होता है, एक तरह का वेबसाइट होता है जहाँ पर आप जाके किसी भी तरह का आइडियाज़ है या कुछ नॉलेज है वहाँ पे शेयर कर सकते हो लिख कर। ये जो चीज़ें हैं टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल यूजर्स है दोनों यूज कर सकते हैं, मीन्स कि इसमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस, ब्लॉग इज यूज टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, न्यूज़ रिव्यूज़ एक्सेट्रा। अब ब्लॉग क्या होता है, एक तरह का एक जरिया होता है जो लोग यूज करके किसी भी मैसेज को कन्वे करते हैं, जैसे कुछ अनाउंसमेंट करना है या कुछ न्यूज़ किसी को देना है साइट्स पे या वेबसाइट्स पे, या कुछ रिव्यूज़ है किसी चीज़ के बारे में, तो इसमें क्या होती है ब्लॉग का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टर्म टू एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। तो सबसे पहले फ्लैट फाइल जानते हैं। फ्लैट फाइल डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। जो फ्लैट फाइल होता है इसकी जो डेटा होती है सिर्फ एक सिंगल टेबल में स्टोर होता है, ठीक है, और ये सूटेबल होता है काफ़ी लेस अमाउंट ऑफ डेटा है, जहाँ पर काफ़ी कम डेटा है उसके लिए यूज होता है फ्लैट फाइल। लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो इसकी जो डेटा होती है मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होती हैं। दूसरी चीज़, ये रिलेशनल डेटाबेस तब यूज किया जाता है जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डेटा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म 2 के लिए, वो है टेबल क्या होता है, डिफाइन द फॉलोइंग। टेबल क्या होता है, प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होता है। तो ये सारा हमें तीनों को तीनों डिफाइन करना है। तो पहले जानते हैं टेबल क्या होता है। अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा हेल्ड इन अ टेबल फॉर्मेट विद इन अ डेटाबेस। टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जहाँ पर रो एंड कॉलम्स होते हैं और उस रो एंड कॉलम्स में डेटा फिल होते हैं, तो उसको बोलते हैं टेबल। अब प्राइमरी क्या क्या होता है देखते हैं। प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। प्राइमरी की क्या होता है कि यूनिक वैल्यू होता है किसी रो में, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो है स्टूडेंट टेबल में, जैसे कि एडमिशन नंबर हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो ये हो सकता है प्राइमरी की। अब बात करते हैं फॉरेन की क्या होता है। अ फॉरेन की इज अ फील्ड और ए कॉलम दैट इज यूज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की एक तरीका है या जरिया है जिसके थ्रू दो टेबल्स को हम लोग लिंक करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में इसको कहें तो अ फॉरेन की इन वन टेबल यूज टू पॉइंट प्राइमरी की इन अनदर टेबल। यानी फॉरेन की क्या होता है, एक तरह से पॉइंट करता है प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में, तो उसको प्राइमरी या उसको फॉरेन की कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 39 है, राइट अ क्यूरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, टेबल नहीं है समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं टेबल है जहाँ पर फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये फील्ड है PID, पी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और ये क्या है डेटा टाइप है। तो ये कह रहा है कि क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, टेबल के स्ट्रक्चर को या जितने भी टेबल्स हैं पहले क्या करना है, इस टेबल को देखकर आपको क्रिएट करना है एक टेबल को एक कोड के थ्रू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूज किया है क्रिएट टेबल, किस नाम से, प्रोडक्ट नाम से। PID कैरेक्टर 4, PID क्या है, कैरेक्टर है, पी नेम, वर्क एड, डिस्क्रिप्शंस, प्राइस डेसिमल। ये क्या है बेसिकली एक कोड है, मतलब कि SQL कोड है जो कि आप यूज करते हो टेबल को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट देयर क्यूरीज। अब क्यूरीज लिखने के लिए बोल रहा है। पहला क्यूरी पूछ रहा है राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले और रिकॉर्ड, यानी ऐसा क्यूरी लिखिए जो वेंडर टेबल से सारे रिकॉर्ड्स आपको शो कर दे। तो ये क्यूरी पहला है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर, और इसके बाद सेमीकोलन लास्ट में। तो जैसे ही आप इस हम बोल सकते कमांड को लिखेंगे तो जितना भी डेटा है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है राइट अ क्यूरी टू ऐड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स, यानी आपको कह रहा है कि ऐसा क्यूरी लिखिए ये जो जितने भी डिटेल्स हैं वो उस टेबल में ऐड हो जाए। किस टेबल में, इस वेंडर वाला टेबल में, इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। तो क्या क्यूरी लिख रहा है देखते हैं हम लोग, दिया है। अब कैसे करेंगे, लिखेंगे इंसर्ट इनटू वेंडर, वेंडर क्या है, टेबल का नाम है, वैल्यूज देंगे जो ऊपर दिया है यहाँ पे दे देंगे वैल्यू, ठीक है, और सेमीकोलन ऐसे लगा देंगे। तो जैसे ही ये हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे इस कोड को, तो आपका जो टेबल है ना, मीन्स कि ये जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा आपके वेंडर वाले टेबल में।
थर्ड कह रहा है, लास्ट कह रहा है, राइट अ क्यूरी टू मॉडिफाई द लोकेशंस ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। मीन्स कि ये कह रहा है लोकेशन चेंज करने के लिए, किसका? V003 का। V003 क्या है? अब यहाँ पे V003 अमूल है और यहाँ पे क्या है? कोलकाता है। कोलकाता जगह क्या करना है? गुजरात करना है। ठीक है, तो कोलकाता जगह अगर गुजरात करना है तो हम लिखेंगे अपडेट वेंडर सेट लोकेशन इक्वल टू गुजरात। किसके जगह पे? वे लोकेशन इक्वल टू कोलकाता, यानी कोलकाता की जगह पे गुजरात लिखना है। तो ऐसे क्यूरी आप लिख सकते हैं आसानी से। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके टर्म टू एग्जाम में। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।